वेलकम फ्रेंड्स, होप यू आर वेल। फ्रेंड्स, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। अल्फ़ाबेट्स हो या नंबर्स हो या फिर कोई भी बात हो, आप कोई भी लेटर उनको पहचानने के लिए बोले, अभी वो बोलेंगे, आपके साथ लिखेंगे, पर कुछ ही टाइम के बाद वो भूल जाएंगे। एक कॉमन प्रॉब्लम होती है वीक बच्चों में। तो फ्रेंड्स, बच्चे सब इक्वल नहीं होते हैं। किसी की पढ़ाई की जो स्ट्रेंथ है बहुत हाई होती है, ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, मतलब क्लास 1 के बच्चे पर क्लास 2 की जैसा उनकी मेरिट होती है। कुछ बच्चे इतने भी लो होते हैं कि क्लास 1 में पढ़ रहे हैं फिर भी वो लेटर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये उनकी कमजोरी है। इस कमजोरी को हमको इग्नोर नहीं करना है, तो उनको सपोर्ट करना है, उन बच्चों के साथ रहना है। जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे भूल जाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं टीचर्स, पेरेंट्स। आजकल तो अच्छे स्कूल एडमिशन टेस्ट लेते हैं उन बच्चों को अवॉइड करने के लिए। पर अगर आप अच्छे टीचर हैं, अगर आपका स्कूल अच्छा है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रेन टीचर है आपके, तो आपकी टीचर की ही ज़रूरत है उन बच्चों को। तो प्लीज़ उनको अवॉइड ना कीजिए, उनको एडमिशन ले लीजिए, उनको पढ़ाइए। आपकी टीचर ज़्यादा अच्छा ट्रेन है तो उन बच्चों को अच्छा टाइम दे पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, उन बच्चों से स्पेशली बात कीजिए। जो बच्चे वीक है उनसे प्यार से पेश आइए, उनको डांटिए नहीं। वो एक्सेप्ट कीजिए कि आपके बच्चे थोड़े से वीक है पढ़ाई में, तो क्या, वो तो मेरे बच्चे हैं, मुझे उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना है, पर मुझे उसके साथ रहना है, उसको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देना है। तो इसलिए आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। क्या होता है, इन बच्चों को जब पढ़ाते हैं, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम। बहुत टाइम लगता है, फिर भी वो भूल जाते हैं। एक ही चीज़ बार बार रिपीट कराते हैं, फिर भी वो भूल जाते हैं। तो बार बार रिपीट उनको कराना पड़ता है। उनको पढ़ाने के टाइम कलर का यूज़ करना पड़ता है, पिक्चर का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी ऐसे होते हैं कि टीचर इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उन बच्चों से भाग जाते हैं। अगर आपके स्कूल है या फिर आप ट्यूटर है, टीचर है, पेरेंट्स है, तो उन बच्चों के लिए आपको इस टाइप का वर्कशीट तैयार करना है जो कि रीयूजेबल हो। इससे क्या होता है, आपकी मेहनत कम हो जाती है और बार बार रोज ही एक ही चीज़ अगर कोई बच्चा करेगा तो उसकी याद जो होती है, जो भूल जाते हैं, वो कमज़ोर जो होते हैं, जो ABCD भूल रहे हैं, तो वो नहीं भूलेंगे। बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उनको याद रह जाएगा। पहले हम जानते हैं कि रीयूजेबल वर्कशीट क्या होता है। फ्रेंड्स, बुक स्टोर में आपको जाना है और वहाँ पर ट्रांसपेरेंट पॉकेट मिलता है। इस टाइप का फाइल भी मिलता है, बायोडाटा वगैरह सेव करके रखने के लिए। फाइल, अगर आप स्कूल है तो फाइल यूज़ कर सकते हैं। और मैं इस टाइप का लूज़ पेपर ली हूँ, लूज़ पॉकेट ली हूँ। इसका बहुत सारा साइज़ आपको मिल जाएगा, आप अपने अनुसार साइज़ का ले लीजिए। फिर आपको उसके साइज़ का पेपर कट करना है, करके आपको वर्कशीट बनाना है। इससे क्या होता है कि आप कुछ भी बच्चों से लिखा है स्केच पेन या फिर मार्कर से, फिर आप उसको इरेज कर पाएंगे, करके फिर से वही वर्कशीट के ऊपर नेक्स्ट डे आपके बच्चे काम कर पाएंगे या फिर लिख पाएंगे, एक्टिविटी कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं वर्कशीट, मेरी आज की वर्कशीट क्या है। तो जो बच्चे भूल जाते हैं उनके लिए वर्कशीट अगर आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो पढ़ा रहे हैं क्लियरली पढ़ाएं। मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को ली हूँ आज की टॉपिक में, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक होती है। क्योंकि देखिए, बच्चों की फर्स्ट पढ़ाई जब शुरू होती है तब हम क्या कराते हैं, रिकॉग्नाइज लेटर। फ्रेंड्स, रिकॉग्नाइज लेटर्स इंग्लिश के टाइम देखिए, कैपिटल लेटर अलग सा दिखता है, स्मॉल लेटर अलग, कर्सिव अलग, फिर हम उसकी साउंड अलग होती है, उसकी नेम अलग होती है, जो कि हम नेम पढ़ते हैं पर साउंड जब प्रोनाउंस करते हैं साउंड बोलते हैं। तो इतने डिफ़िकल्ट, इतने उसकी वैरायटीज़ है एक अल्फ़ाबेट जब पढ़ाते हैं, तो उन सारे चीज़ को ध्यान में रखकर मैं वर्कशीट बनाई हूँ। उसके साथ साथ आपको रखना है कि आपको कौन सा साउंड पढ़ाना है। जो वावेल होते हैं, वावेल के कौन सा साउंड आपको पढ़ाना है।
तो आपको शॉर्ट साउंड ही पढ़ाना पड़ता है। नॉर्मली वावेल के 2 साउंड होते हैं, सिंगल वावेल के, लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड। आपको शॉर्ट साउंड पढ़ानी है, क्योंकि इस जब अल्फाबेट बच्चे पहचान जाए फिर उनको 3 लेटर वर्ड्स पढ़ाया जाता है, जो कि शॉर्ट साउंड्स में ही ज़्यादातर आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम वर्कशीट देखते हैं। फ्रेंड्स, आप वर्कशीट देख रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए लिखी हूँ। यहाँ पर कुछ बॉक्स में एम्प्टी रखी हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बार बार लिखना है डेली प्रैक्टिस के लिए। फिर यहाँ पर उसको ऐसे लिखना है, कैपिटल ए स्मॉल ए लिखेगा और बोलेगा। देन फिर ए फॉर क्या क्या है, ए फॉर एप्पल है तो इसको टिक करना है, ए फॉर एप्पल है, ए फॉर एंट है, पर ए फॉर कप नहीं होता है, ए फॉर कप नहीं होता है। तो रोज उसको ये प्रैक्टिस कराना है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट। देन ए सेज ए, फिर से लिखना है, कैपिटल ए स्मॉल ए सेज ए, कैपिटल ए स्मॉल ए सेज ए, कैपिटल ए स्मॉल ए सेज ए। इसको रोज उसको प्रैक्टिस करने के लिए देना है। अगर आप ट्यूटर है या फिर आप उस पेरेंट्स है तो आप इसको रोज अगर इस तरह से करके देंगे तो क्या होता है, रोज पढ़ाई जब शुरू करेंगे, मतलब आप पढ़ाने के लिए बैठे हैं तो फास्ट आपको इसको ही कराना है। तो रीयूजेबल है तो आप इसको फिर से इरेज करके रख देंगे नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के लिए। तो ये वाला वर्कशीट जो मैं बनाई हूँ प्ले हुए मेथड है, क्योंकि हमारा पिक्चर है, उसको साउंड सिखा रही हूँ, उसको बार बार लिखने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे भूल रहे हैं, इसलिए आपको बार बार एक ही चीज़ पढ़ाना है। उसको साउंड सिखा रहे हैं, उसका नेम बोल रहे हैं, उसको लिखने के लिए भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको वावेल का शॉर्ट साउंड पढ़ाना है, और जिस लेटर को आप पढ़ा रहे हैं उस लेटर का सेम साउंड का पिक्चर आपको टिक करने के लिए रखना है। जैसे सी फॉर कैट, सी फॉर कप, सी फॉर बैलून नहीं होगा। रोज अगर बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो उनको याद रहेगा। पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उससे 5 मिनट्स पहले आपको सिर्फ इसको ही प्रैक्टिस कराना ही है। आपको 1 मंथ के अंदर गारंटी कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखते हैं आपको ये वर्कशीट बनाने के टाइम और किस किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको प्लेस रखना है कि बच्चे लिख पाए, ठीक है, बच्चे लिख पाए, इसलिए आपको देखिए मैं यहाँ पर ब्लैंक रखी हूँ कि बच्चे लिख पाए। उसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है जो अगर आप वावेल पढ़ा रहे हैं तो वावेल का उन साउंड के साथ ही पिक्चर आपको लेना है। जैसे ई फॉर एक ली हूँ, ई फॉर एलिफेंट, पर ई पर यहाँ पर मैं आई नहीं ली हूँ, क्योंकि यहाँ पर ई फॉर जो आई पढ़ रहे हैं वो ई का जो साउंड है वो नहीं है। आपको ई का शॉर्ट साउंड पढ़ाना है, ठीक है, आपको ई का शॉर्ट साउंड पढ़ाना है, जैसे कि लॉन्ग साउंड भी नहीं पढ़ाना है। ठीक उसी तरह से कि आई पर मैं इंक ली हूँ और इग्लू ली हूँ, क्योंकि आई का शॉर्ट साउंड है ई, आई का शॉर्ट साउंड है ई। देन इंक पॉट, इग्लू, मैं यहाँ पर आइसक्रीम नहीं ली हूँ, आपको भी नहीं लेना है, क्योंकि इस स्टेप के बाद आपको तो कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत ही ज़रूरी होती है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको 3 लेटर वर्ड्स पढ़ाना है, उसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियो है, तो इसलिए आपको शॉर्ट साउंड ही पहले पढ़ाना है। शॉर्ट साउंड को लेकर 3 लेटर्स वर्ड्स इतने होते हैं कि बच्चे इंग्लिश में पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आप अगर बच्चों को साउंड के जब पढ़ा रहे हैं, अगर पहले से शॉर्ट साउंड उनको पढ़ा देंगे तो फिर एक स्टेप वो आगे चले जाएंगे, आपको भी पढ़ाने के टाइम इजी होगा। उसको फोनिक साउंड के साथ 3 लेटर वर्ड पढ़ाना या फिर लिखना आपके लिए इजी होगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना होगा कुछ कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं उसके लिए जो पिक्चर किताब में रहता है, वो किताब में जो पिक्चर रहते हैं, जैसे के फॉर आपको नाइफ मिलेगा, आपको नाइफ नहीं लेना है, के फॉर नाइफ रहता है बहुत सारे किताब में, आपको नाइफ का पिक्चर नहीं लेना है। आपको काइट ले सकते हैं, किट ले सकते हैं, किड ले सकते हैं, पर आपको नाइफ नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर के साइलेंट है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो पिक्चर ले रहे हैं वो पिक्चर उस साउंड के साथ सेम हो, शॉर्ट साउंड हो, और इस वर्कशीट में बच्चों को रोज़ लिखने के लिए
टिक करो, सर्कल करो, जो भी उनके मन में आए। आप कभी कभी सर्कल करने के लिए बोलिए, ठीक है सर्कल करो, कभी कभी टिक करो, कभी क्रॉस करो, तो उनको अच्छा लगना चाहिए, उनको एक्टिविटी रोज कर पाए। इसलिए रीयूजेबल लीजिए और जगह छोड़िए और प्लेस रखिए उनकी लिखने के लिए, क्योंकि लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब बच्चे बोलेंगे और लिखेंगे, दोनों एक साथ करेंगे तब भी जाकर उनको याद रहेगा। इस टाइप का वर्कशीट मैं बनाई हूँ। आप चाहे तो आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं उसको सिलेबस फॉलो करके आप इस वर्कशीट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। चेंज करके आप अपने बच्चों को सिखाइए, पर जब भी वर्कशीट करें तो वहाँ पर एक्टिविटी बच्चे कर पाएँ, कलर का यूज कीजिए और उसके साथ साथ वो जैसे रीयूजेबल होना चाहिए, तो फिर आपकी मेहनत कम हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे भूल जाते हैं वो भूल जाएंगे, ठीक है। तो उनको याद रहे इसलिए क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट एंड रिपीट। तो आज की मेरी वीडियो था इतना ही। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आई होप कि आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए ये वर्कशीट काम आएगी। अगर आपके बच्चे इस वर्कशीट पे पढ़ने के बाद उनको इम्प्रूवमेंट मिले तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आपको कैसे लगा ये वर्कशीट ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।